अत्याचार है, इसलिए हमें इससे बचना है, जोर लगा के बचना है। जैसे सेहत जो हम बनाते हैं तो जोर लगाना पड़ता है, शक्ति खर्च करनी पड़ती है कि ये जो हमने कुछ अच्छा लेना है यहाँ से, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये निंदक जो हैं, वो मैं तो कहता हूँ निंदकों को, मैंने कहा ये जेब कुतरे हैं। कहते जेब कुतरे, मैंने कहा, कहते ये जेब कुतरे कैसे हैं? मैं कहा ये तुम्हारी ऑनेस्टी की जेब काट लेते हैं, ये तुम्हारी श्रद्धा की जेब काट लेते हैं, ये तुम्हारी कृतज्ञता की से जेब काट लेते हैं, इनसे बच के रहना। वो पंजाबी कहते ना कि कच्चे कोठे नूं जिन्ना भी लिपीए ना वो ढहंदा ढहंदा ढह जाता। जे कच्चे कोठे नूं लिपो ना तो फिर ढहंदा ढहंदा ढह जाता। ते निंदक नूं जिन्ना मर्जी रोको वो गल कहंदा कहंदा कह जाता। इसका ध्यान रखना कि ये बस की बात नहीं होती। वो आदमी को उसको खारिश होती है, जैसे खारिश होती है ना वैसे इसको खारिश होती है। वो कहते आदमी जो बोलता है वो इसलिए नहीं बोलता कि उसका ज्ञान शूकदा है। वो हमारे माने शिवा गुरबख्श से जो होते थे, कहते ज्ञान बड़ा शूकदा है, ज्ञान नहीं शूकदा, पर जीव दे उत्ते खारिश होंदी, वो निंदा करने को, दूसरे को नीचा दिखाने को, उधर को तबीयत जाती है। इसलिए उससे बचना है, ये बहुत खराब बात है। और ये हर समाजों में कुछ ना कुछ होती है, कोई समाज नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर रखते हैं तो उसमें हमारे अंदर नीच भाव भी हैं, कईयों के अंदर सात्विक भाव अलग होते हैं, वो बचे रहते हैं। तो इसलिए उनसे बचना है, सेवा करनी है, एक दूसरे का काम आना है। वैसे आपकी सेवा के लिए बहुत कुछ किया गया है, उसके लिए धन्यवाद ही देना है। बहुत बढ़िया खाना मिलेगा, उसके लिए जाते हुए और कुछ नहीं, धन्यवाद ही दे के जाओ। वो कहते भाव प्रकाश क्या है? मैंने कहा भाव प्रकाश क्या है? 3 दिन जो 4 दिन आपने सेवा पाई उसके लिए थैंक्स तो कह दो। पर कई आदमी होते हैं ऐसे टुंड मुंड होते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि एप्रिसिएशन की बोध ही नहीं है, वो भाव ही नहीं है। वो कितनी कोई सेवा करे एप्रिसिएशन नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए गुणों के लिए प्रेरणा अपने अंदर हो तो फिर दूसरे की करे। वो समझ नहीं आती मनुष्य को। तो छोटी छोटी बातें हमने शिष्टाचार का भी माननीय सभापति जी ने जिक्र किया कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जी कह के बुलाना है। और मैंने हमारे एक मुजारे थे प्रीतम सिंह, उससे मैंने कहा कि वो अपनी वाइफ को कहता था ओ बोलिए इधर आ। मैं एक दिन उसके पास गया, मैंने कहा प्रीतम सिंह गल दस, ये तेरी घर वाली बोली है? कहता बोली तो है। तो मैं कहना बोली, कहता जी की कहा? मैं कहने को श्रीमती प्रीतम कौर जी इधर आओ। कहता जी कहा? मैं क्या हाँ। कहता जे पुत्र गई। तो मैं कहा जे तू पुत्र है कि तू थोड़ा पुत्र है? ये मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो उसके बस की बात ही नहीं है कि वो उसमें से रोक जाए। इसलिए मनुष्य को अच्छा बनाना बहुत मुश्किल काम है। देश समाज का काम ही अच्छा बनाना, मोटे शब्दों वो मैं बहुत फिलासफी में जाता। अच्छा बनाना है, आदमी को नेक बनाना है, उसको रहना सिखाना है, उसको बातचीत का ढंग बताना है। ये छोटी छोटी बातें हम सीख जाएंगे तो हमारे काम आएंगे। वो कहते हैं ना कि जब लाहौर था, ये कहावत मशहूर थी कि जो खालसा कॉलेज अमृतसर के लड़के हैं उनकी पहचान है यहाँ क्या है? कहते जब बाजार में जाएंगे गडेरियाँ चूबते जाएंगे तो वो जरा बाकी सड़क से सिरते जाए। कहते सानू दूरों पता लगता ये खालसा कॉलेज अमृतसर है। वो बातें बनी हुई है। देश समाज की भी पहचान कि देश समाजी कैसे है। 2 आदमी नौजवान बैठे थे रेलवे स्टेशन के ऊपर, रात का समय हो गया था, अंधेरा पड़ गया था। इतने में एक औरत आई। मैं बात बताता हूँ देश समाज की पहचान कैसी है शहरों में जहाँ देश समाज का काम होता है। तो एक औरत आई, नौजवान लड़की, उसने जेवर पहने हुए थे, तो वो आदमी बातें कर रहे थे कुछ। तो उसने आके कहा कि वीर जी तुसी देव समाजी हैं? वो कहते असी देव समाजी तो नहीं। कहते देव समाज की गल करते थे। कहते असी देव समाजी नहीं, देव समाज के संगत जाने सभा सुनते हैं। फिर कहते वीर जी मैं
अपने आईया सहुरिया तो मैं अपने पेके जाना, हनेरा हो गया तो इतों मेरे पेके काफ़ी दूर है कि तुसी मैनू घर छड्ड आओगे, क्योंकि मेरे घरदे ने कहा देव समाजी स्त्रियों के संबंध विश्वास का योग है, क्या पहचान ये बन गई। तो वो दोनों गए, उसको छोड़ तांगा किया, वहाँ छोड़ा और पैसे भी नहीं लिए। तो उन्होंने कहा कि आप पैसे तो ले जाओ, तो आप ऐसे कमाल के नौजवान हैं। उन्होंने कहा अभी तो देव समाज की सभाओं में जाते हैं, वहाँ से हमें ये सब थोड़ा सा प्रेरणा पैदा हुई, ये देव समाज की पहचान बढ़ जाती है। तो हमारी पहचान बढ़नी चाहिए शहरों में, हमारी पहचान बढ़ना चाहिए यूनिवर्सिटी में, हमारी पहचान बढ़नी चाहिए और जगह के ऊपर कि देव समाजी ऐसा नहीं कर सकते। देव समाजी ऐसा झूठ नहीं, वैसे झूठ बहुत मुश्किल है झूठ छोड़ना। तो पूज्य भगवान ने फरमाया कि जो मनुष्य पैदा होंदा है तो वो नाल एक मूल मंत्र आता है, वो की है कि वो कहता मैं तो झूठ कट्ठे जमे, झूठ आवे मेरे सैया कमे, तो कम बड़े आउंदा। इस वास्ते ये बीमारी जो बहुत हमें सुहावनी लगती है झूठ की, इससे हम ऊपर हो जाते हैं, विश्वास के योग बनते हैं। मुझे लोग कहते हैं कई दफ़ा धर्म की व्याख्या गया है, मैं कहता धर्म वहाँ होता है जहाँ आदमी विश्वास के योग बन जाता है। विश्वास के योग होना ही देव समाज के नज़दीक धर्मवान होना है। तो हम भी अगर विश्वास के योग नहीं हैं तो हम कैसे, हमारे ऊपर पैसे का कोई विश्वास कर सकता है, हमारे ऊपर कोई अपनी पत्नी का कोई बहन का विश्वास कर सकता है? अगर नहीं कर सकता, हम देव समाजी नहीं हैं, कुछ और हो सकते हैं। तो पूज्य भगवान इन सभाओं में हमें बड़ा कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। बस उसके लिए जरा अपना जो दामन है वो खोल के रखें और दूसरों के लिए ये 3-4 दिन करें काम। कुछ सुबह उठ के पढ़ने का काम करें, पुस्तकें ले जाएं शाखा से, 3-4 दिन में कुछ किताबें पढ़ें जो आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। मसरूफ रहे, खाली ना बैठे। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। बहुत आए हैं लोग दूर से, पुणे से हमारे एक सिंधी साथी मिस्टर आए हैं और पांडे जी श्री अकबरपुर से 7 जन आए हैं और भी सुबह आएंगे लुधियाने से, पंजाब से, हिमाचल से और हरियाणा से। आज आप भी आए हुए हैं हरियाणा से, तो और भी सुबह आएंगे। इसलिए हमने दूसरों के लिए जी के देखना है थोड़े दिन। और एक मैंने ये कहना है कि एक तजर्बा करके देखें। मैं कहता रहता हूँ कि जब हम जहाँ खाना खाते हैं वहाँ बातें ना करें, तो अपने पर कंट्रोल करके देखें। मैं भी कई दफ़ा फेल हो जाता हूँ, बात करते करते बोल जाता हूँ। तो क्यों नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाते बोलते हैं तो ना खाने का स्वाद तो ना बोलने का स्वाद, दोनों ही स्वाद कोई। तो हम अपने डिसिप्लिन में रहकर ये दिन गुजारें और आपके लिए हम हर तरह के सेवा का इंतज़ाम करेंगे और आप भी उसमें सहायक हों। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था कि ये अखीर पे मेरे पे आएंगे, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे बहुत स्नेह करते हैं, जैसी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि और तरक्की करें देश समाज में। बहुत योग जन हैं, इनके मतलब नहीं शायद आपको पता कि इन्हें हिमाचल का मसीहा कहा गया है। इनके मतलब अखबार निकला था सोलन में जिसमें लिखा था हिमाचल का मसीहा। उसकी कापियाँ इतनी बिक गई कि उन्होंने दोबारा अगले दिन फिर ली कि ये बड़े बड़े गुणकारी इंसान हैं और हमारे साथी हैं। तो इसलिए मैं इनकी सेहत की, इनके मानसिक विकास की और भी कामना करता हूँ और आप सबके भले की भी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगला प्रोग्राम कौन बताएगा? अग्रीत जी बताइए। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी की दुनिया तो बहुत बड़ी दुनिया है। तो अब सम्मान के योग्य डॉक्टर अग्नि जी आपको अगला प्रोग्राम बताएंगे। माननीय सभापति जी ने जो सभा करवाई वो मैं जानती हूँ, सभा करवानी बहुत मुश्किल है। डॉक्टर मधुपराशर मेरे पास साथ बैठी थी तो मैं आपस में बात मैंने बताई कि याद है आपने मुझे बताया था
कि जब आपको पहली सभा दी गई तो आपने बताया कि मेरे मुंह से आवाज़ निकलनी बंद होगी। तो कहते बड़ी कोशिश करूं कि अगला शब्द आए, वो आ नहीं रहा था। चाहे हम बहुत देर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं कितनी देर से पढ़ा रही हूं और मुझे बाहर की गैदरिंग में जितना मर्जी बुलवा लो, लेकिन ये स्टेज ऐसी है जहाँ पे बोलने से पहले ही कुछ हो जाता है। तो लेकिन भाई साहब ने बहुत अच्छी सभा करवाई और ये आगे और उन्नति और तरक्की करेंगे, ये मेरी यही इनके लिए कामना है। तो कल का प्रोग्राम मैं बता दूं, पहले मैं ड्यूटीज़ बता देती हूँ। महोत्सव कमेटी तो मैनेजिंग काउंसिल है, उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट कमेटी, आपने ऑफिस में अपनी रसीद कटवानी है, कोई दान देना है, या हमने इस बारी बहुत अच्छे कैलेंडर छाप के रखे हुए हैं। जैसे जैसे आप अपना नियत दान देते जाएंगे वो आप अपना एक कैलेंडर ले लेना वहाँ से, उसकी कुछ पेमेंट है। उसके इंचार्ज हैं मिस्टर मानविंदर सिंह मांगड़ जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री भूपिंदर सिंह जी। Preparation and arrangement of garlands for Archana and flowers, Dr. Madhu Prashar, Dr. Agnes Dhillon. Ringing of bell, Shri Raj Kumar ji, Ambala. Announcement of Sabha program, Dr. Mrs. Madhu Prashar ji, Dr. Mrs. Agnes Dhillon, Shri Ram Vilas ji Pandey. Singing of bhajans, भजन वाले कृपया अपना आधा घंटा पहले सभा से यहाँ पहुँच जाया करें। देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन 45, श्री कमलेश इंदर सिंह जी, श्री सौरभ सूद जी। देशमाज कॉलेज फॉर वुमेन फिरोजपुर सिटी, श्री संदीप कुमार जी। देशमाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 36B, मिस राजबीर कौर। और हमारा जो स्कूल है IS देशमाज स्कूल, वहाँ से श्री जसपाल कुंडल जी। अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन, ये किसी को कुछ समझ ना आए तो मैं नाम बता रही हूँ। स्कूल के इंचार्ज हैं मिसिज लवलीन बेदी एंड मिसिज सबीहा ढिल्लों। ये आप इनसे अपनी एकोमोडेशन के बारे में पूछ सकते हैं जो स्कूल में ठहरे हुए हैं। देशमाज कॉलेज फॉर वुमेन के डॉक्टर जसपाल कौर, श्री CM गुप्ता जी और श्री पवन कुमार जी, आप इनसे अपनी एकोमोडेशन के बारे में समझ लें। कॉलेज ऑफ एजुकेशन में श्री करनैल सिंह जी और श्री विजय पांडे जी, ये आपको बता देंगे। सीनियर एंड ओल्ड मेंबर्स ऑफ देव समाज, हरे रामा के आगे HR03JS 123, ये किसका नंबर है प्लीज कार का? ये हरे रामा के गेट के बिल्कुल आगे लगी है और पुलिस बाहर खड़ी है। श्री सुधीर जी सिंगल मोगा से, श्री विजय पांडे जी, श्री अनिल पांडे जी, श्री देविंदर सिंह जी ढिल्लो। डेकोरेशन ऑफ सभा हॉल, देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन। अरेंजमेंट ऑफ लंच डिनर ब्रेकफास्ट एंड कैंटीन, ये हमारे विक्की जी हैं, श्री भगवंत सिंह जी बाट। पब्लिसिटी एंड प्रेस नोट, श्री मानविंदर सिंह जी मांगट। देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन के 2 टीचर्स हैं, डॉक्टर इला राठौर एंड डॉक्टर रितु भनोट, और देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डॉक्टर रितु मागू। डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इनके बाहर बिल्कुल ऑपोजिट गेट हमने ये सारी लिस्ट लगाई हुई है, वहाँ डॉक्टर, ये सब कमेटी इंचार्ज के फ़ोन नंबर हैं। किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से फ़ोन से भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रमेश जी गर्ग, डॉक्टर जिंदर शर्मा जी, डॉक्टर अजय अग्रवाल जी। डिस्प्ले ऑफ द प्रोग्राम शेड्यूल फॉर 4 days, बैनर्स एंड फ्लैग्स, श्री मानविंदर सिंह जी मांगट। अरेंजमेंट ऑफ टेंट जनरेटर्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, करनैल सिंह जी, संतोष कुमार जी। लाइट अरेंजमेंट, तीनों हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अरेंजमेंट ऑफ बुक स्टॉल, ये ज़रा ध्यान से सुन लें, सुबह से बुक स्टॉल लगेगा। श्री राम प्रकाश जी, श्री सुरजीत सिंह जी दाइया, श्री शेर सिंह जी, श्री सुधीर जी सिंगला एंड श्री सुमीत सूद जी। अरेंजमेंट ऑफ शू रैक, ये तीनों की ड्यूटी है। आई स्कूल के 2 हमें चाहिए, वो पहुंच चुके हैं, और एक देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन और एक है देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन। अरेंजमेंट ऑफ हॉट वाटर, ये भी कल आपको चाहिए होगा। श्री करनैल सिंह जी, मामराज जी, श्री रमेश्वर जी। अरेंजमेंट ऑफ बैंड, श्री मनोज मदान जी। डिसिप्लिन बिफोर एंड ड्यूरिंग सभा, मिसिज सबीहा ढिल्लों, मिस जसपाल कौर संधू एंड श्री विजय कुमार पांडे जी। अरेंजमेंट ऑफ सिक्योरिटी, श्री करनैल सिंह जी। अरेंजमेंट ऑफ प्राइजेस, श्री मनोज मदान जी। प्रिंटिंग ऑफ इन्विटेशन कार्ड्स, तालिका एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, श्री मानविंदर सिंह जी मांगट। ये सबकी लिस्ट भी लगी हुई है। अब एक बात हम सब ने बड़े ध्यान से सुननी है कि हमें वो जो हरे रामा के साथ वाला पार्क है वो हमने 4 दिन के लिए पेमेंट पे पार्किंग के लिए लिया हुआ है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त फाइन करती है अगर कोई भी गाड़ी किसी
की रोक रही है किसी के रास्ते को। तो सबने कोशिश करनी है कि हमारे कॉलेज के आगे ये सारी लेन में हरे रामा तक कोई गाड़ी ना लगे। आप पार्किंग में गाड़ी लगा के कॉलेज यहाँ अटेंड करने के लिए आए, इस बात का कृपया बहुत ध्यान रखें। हमारे अंदर की गाड़ी भी कोई यहाँ बाहर नहीं लगेगी, स्कूटर भी बहुत अंदर करके हम लगवाएंगे कल। कोई हमारे वर्कर्स को मना नहीं करेगा कि हमने गाड़ी यहीं ही लगानी है, जो आज 2-4 दफा हो चुका है। गाड़ियां वहीं से ही चल के आएंगी। आप अपने जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनको छोड़ के एक आदमी गाड़ी लगाने जा सकते हैं। कोशिश करें मिनिमम गाड़ी जो बहुत इमरजेंसी हो वो इधर आए। दूसरा, खाने का वक्त है हमारा 7 o'clock के बाद खाना शुरू हो जाएगा। बड़े ध्यान से, प्यार से, आराम से आप लोग खाना ले लेना। इसके बाद आपका ये अभी भजनों का कॉलेज के भजन होंगे, अभी उसका अरेंजमेंट होने जाने वाला है। आधे घंटे में आप लोग यहाँ पे फिर से असेंबल हो जाएंगे, ताकि वो बड़ी दूर दूर से आए हैं। फिरोजपुर के 2 कॉलेजेस हैं, 2 चंडीगढ़ के हैं और 1 अम्बाला का कॉलेज है। हमारे 5 भजन अभी इसके बाद होंगे, तो वो भजन अभी जाएं आधा घंटा फ्रेश होके, तब तक हम अरेंजमेंट कर लेंगे। और सभी धर्म संबंधियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज का जैसे प्रोग्राम आपको पता है कि संगीत सभा है, जिसमें भक्ति संगीत का आयोजन किया गया है, जिसमें कॉलेजेस के जो 5 कॉलेजेस की लिस्ट मेरे पास है, उनके स्टूडेंट्स विद्यार्थी आएंगे और आपके सामने सुरों का और भक्ति का जो मेल है उसमें अपनी सुंदरता का प्रकाश करेंगे, परम पूज्य भगवान देवात्मा की महिमा को गाएंगे। तो मेरे पास जो लिस्ट है वो इस प्रकार से है। देव समाज कॉलेज फॉर गर्ल्स अम्बाला सिटी, जिसका सबसे पहला नंबर है, वो कृपा करके यहाँ आ जाएं। दूसरे नंबर पर है देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन 36B चंडीगढ़। तीसरे नंबर पर है देव समाज कॉलेज फॉर एजुकेशन फिरोजपुर सिटी। आर यू प्रेजेंट? देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन फिरोजपुर सिटी प्रेजेंट है यहाँ पे? वो मैडम कहते आ रहे हैं। अच्छा जी। चौथा नंबर जो है वो देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन 45B चंडीगढ़ है यहाँ पे। चौथा नंबर है आपका। वो किसी वजह से उसको आप शिफ्ट कर दिया गया है। और फिर 5वां स्थान है देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन फिरोजपुर सिटी। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें कृपा करके, ताकि हमें प्रोग्राम करते कहते हैं कि मैंने इनको पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा जो हम जीवनियाँ जो आजकल नहीं पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो श्रद्धेय श्रीमान धर्मपाल जी की जीवनी ने प्रभावित किया, कि जो स्त्री पुरुष के जो पवित्रता का संबंध है, तो उनसे मैंने इसकी प्रेरणा ली और मैंने ऐसा विश्वास पात्र होकर दिखाया है कि मैं 10,000 इंस्टीट्यूशंस में, देव समाज की इंस्टीट्यूशंस नहीं,